एकांत यहाँ उत्सव चलेंगे, उसमें सुनाएंगे, सुनिएगा सब लोग। तो परमानंद दास जी, आपने खूब सुंदर नंदोत्सव का पद गाया, खूब प्रसन्न हो गए। तब फिर गोसाई श्रीमद वल्लभाचार्य प्रभु से आपने प्रार्थना की, तो वल्लभाचार्य प्रभु ने कहा कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है परमानंद दास, कुछ मांगो। तब परमानंद दास जी ने बहुत सुंदर पद गाया है, और ये पद लगभग हर वैष्णव को याद रहना चाहिए जो ब्रज में निवास नहीं करते उनको। बहुत सुंदर पद है। परमानंद दास जी क्या मांग रहे हैं? नंदोत्सव की बधाई में मांग रहे हैं। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, सब गाओ। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। क्या? मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष और हरि सेवा। बंधुओं, जैसे आप अपने घर पूर्णिमा का उत्सव करते हो, एकादशी का उत्सव करते हो, रामनवमी का, जन्माष्टमी का, सीता नवमी का, आचार्य उत्सव, जो भी उत्सव करते हो, पूरा उत्सव कर लीजिए। उत्सव के विश्राम में इस पद को गाया कीजिए। उत्सव के विश्राम में प्रार्थना करते हुए याचना करो कि हमें आपसे बस इस उत्सव की बधाई में यही चाहिए। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। ब्रजवसी वो दीजे मोहे सुलभ, ब्रजवसी वो दीजे मोहे सुलभ। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। श्री वल्लभ कुल को हो चेरो, श्री वल्लभ कुल को हो चेरो, श्री वल्लभ कुल को हो चेरो, श्री वल्लभ कुल को हो चेरो। वल्लभ कुल को हो चेरो, वल्लभ कुल हो चेरो। वैष्णव जन को दास कहाँ, वैष्णव जन को दास कहाँ। ओ यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। और क्या चाहिए? श्री यमुना जल नित प्रतिनहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रतिनहाऊं। मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं, मन क्रम वचन कृष्ण गाऊं। श्रीमद् भागवत श्रवण सुनु नित, श्रीमद् भागवत श्रवण सुनु नित, श्रीमद् भागवत श्रवण सुनु नित, श्रीमद् भागवत श्रवण सुनु नित। इन तज चित कहूँ अनंत नालाऊं, इन तज चित कहूँ अनंत नालाऊं। यह मांगो गोपी जनवल्लभ, यह मांगो गोपी जनवल्लभ, यह मांगो गोपी जनवल्लभ, यह मांगो गोपी जनवल्लभ। परमानंद दास यह मांगत, परमानंद
बात जो मांगी है ना बहुत सुंदर है। परमानंद दास यह मांगत, परमानंद दास यह मांगत, क्या नित निरखूं कबहू न अघाऊं, नित निरखूं कबहू न अघाऊं। परमानंद दास यह मांगत नित निरखूं, मैं आपको नित्य देखा करूं लाल जी, और आपको देखने से मेरा मन कभी भरे ना, मेरे नेत्र पलक झपक ना भूल जाए, ऐसी कृपा कर दो मैं आपको नित्य निरखा करूं। हे परमानंद दास यह मांगत, परमानंद दास यह मांगत, परमानंद दास यह मांगत, परमानंद दास यह मांगत, नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी वस्तु मांगी है और 9 परिपूर्ण अंक होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। और इन 9 वस्तुओं में वो मांगा है श्री परमानंद दास जी ने जो एक प्रेमी भक्त की इतनी ही याचना है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं उसको। यहां बैठे जितने भी प्रेमी भक्त बैठे हैं इससे ज्यादा कोई कामना होगी नहीं। पहला क्या मांगा? मानुष जन्म, मानव देह, क्योंकि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले निनभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम नतरेत आत्मा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं हमें मानव देह मिला है, हम मानव हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना उद्धार करके आओगे, अपना कल्याण करके आओगे, इसलिए भगवान ने हमको मानव देह दिया। भाई किसी ने अपनी गाड़ी उधार पर दी है तो इसलिए दी है कि तुम अपने काम से जा रहे हो, वो काम करके आओगे। अब तुम गए गाड़ी लेकर के और गाड़ी को 4 जगह मार लाए, उसकी हेडलाइट तोड़ लाए, उसके जो है क्या कहते हैं टायरों को फाड़ लाए, पंचर कर, यही तो कर रहे हैं हम लोग। भगवान ने देह रूपी गाड़ी दे करके भेजा, बोले तुम अपना कल्याण करके आना पृथ्वी पर जा करके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस देह रूपी गाड़ी का सर्वनाश करके ले जाते हैं, इसमें दुनिया भर के रोग लगवा देते हैं, दुनिया भर के विषयों में संलिप्त कर देते हैं। ये रोग विषय क्या है? खूब सारे कांटे स्क्रैच लगा दिए हमने ठाकुर जी की गाड़ी पे। फिर इसमें सुंदर सुंदर यंत्र लगे थे, गाड़ी में यंत्र लगे होते हैं, ट्रैफिक कॉर्ड लगा है, सुंदर लाइट लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया सब, हमने सब तोड़ फोड़ मचा दिया, मन बुद्धि सबको विकार युक्त कर दिया। इतना मतलब गाड़ी को कीचड़ में घुमा रहे हैं, ब्रेकरों पे उछाल रहे हैं, जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां भी गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो गाड़ी की स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारी वही स्थिति हो रही है। ठाकुर जी ने देह दिया कि चलो जाओ, इसके भीतर अपनी आत्मा को ले जाकर के पृथ्वी पर जाके अपना उद्धार करके आओ, कल्याण करके आओ। लेकिन हम लौट आकर के जब गाड़ी लेके जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं अरे राम राम राम, ये क्या किया तेने? सर्वनाश कर लाए हो इसका, इससे विषय भुगवाए तुमने, उल्टा सीधा इससे क्या कहते हैं जीव जंतुओं को खा करके आए हो, इस शरीर से मदिरा पान करके आए हो, छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता ये सब संसार में करके आए हो तुम। गंगा स्नान कराया था इस शरीर को ना, वो तो नहीं करा पाए, क्यों? काले हो जाएंगे हम, कैसे नवा दें? तब ठाकुर जी दंड के रूप में कि देह मिला, अवसर मिला, समय मिला, सब कुछ मिला, फिर भी तुम अपना कल्याण नहीं कर पाए, जाओ नरक में। और यमराज जी से कहते हैं कि जिसको इतनी यातनाएं दो कि ये रो रो के बेहाल हो जाए, तो फिर नरक जाना पड़ता है। नरक में फिर यातना देह प्राप्त होता है, जिस यातना देह की मृत्यु नहीं होती लेकिन कष्ट पूरा होता है, उस यातना भोग देह से खूब हमको फिर भोगना पड़ता है। तो इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मानव बन के आए हैं तो ठाकुर जी उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। तो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्गम यदि कुछ है, सबसे ज्यादा मुश्किल यदि कुछ है तो वो मानव देह प्राप्त करना। ये मानव देह मिलता नहीं है। आज मैं और आप, हम सब जो बैठे हैं ना, हमने लाखों लाखों वर्ष भगवान से प्रार्थना की होगी। कभी हम गिरगिट बने होंगे, कभी हम छिपकली बने होंगे, कभी हम चेंटी बने होंगे, कभी हम कॉकरोच बने होंगे, कभी हम मछली बने होंगे, कभी हम हाथी बने होंगे, कभी घोड़ा बने होंगे, और हर योनि के बाद ठाकुर जी से जाके कहा होगा एक बार मानव बना के तो देखिए मुझे,
एक बार भेजिए तो सही पृथ्वी पर, मुझसे एक बार उम्मीद तो रखो। तब ठाकुर जी कहते नहीं, जा एक बार और जा। अब क्या बना के वेल मछली बन के जा तू, समुद्र में डोलना खूब। 84 लाख योनियों में ठाकुर जी दौलाते रहते हैं। और जब अनेक प्रयास करने पर, अनेक मृत्यु हो जाने के बाद जब हम ठाकुर जी से कहते हैं एक बार बना तो दीजिए मानव, तब अंत में ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, लोन में, ऋण में तुमको ये शरीर दे रहा हूं। इसका लोन भरा कैसे जाएगा? बोले हर महीने भगवान नाम स्मरण करने से लोन चुकेगा। महीने 2 महीने में पावन तीर्थ धामों का गमन करने से, वहां मंदिरों का दर्शन करने से लोन चुकेगा। आचार्यों की, गुरुजनों की वाणी सुनकर के पालन करने से लोन चुकेगा। माथे पर उर्ध पुंड धारण करने से, एकादशी व्रत करने से लोन चुका जाएगा। और जो इन वैष्णव क्रियाओं को करता रहेगा, भगवान नाम उच्चारण करते हुए जीवन यापन करेगा, उसका लोन चुकता चला जाएगा। ठाकुर जी बोले, और फिर हम इतने दयालु हैं कि जब व्यक्ति अच्छा खासा समय भक्ति भजन में निकाल देता है, 35, 40, 50 वर्ष हो गए भजन करते करते, और उसके बाद जब वो प्राण त्यागता है तो उसका जो ऋण शेष रह जाता है उसको हम माफ कर देते हैं। और उसको फिर उसका ऋण जो बचा हुआ कुछ लोन रहता है उसको माफ करके फिर हम उसको अपने निज परिकर में स्थान दे देते हैं। निज परिकर में स्थान मतलब ठाकुर जी फिर अपने निज परिकर में रखते हैं। और फिर जब ठाकुर जी आएंगे पृथ्वी पर तो अपने परिकर के रूप में हमको संग लेकर के आएंगे। जैसे नंद बाबा आए, यशोदा जी आए, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, रोहिणी मैया, भगवान कृष्ण के अवतरण पर जितने भी आए सब भगवान का परिकर आया। वो परिकर कौन है? वही है जिनको ठाकुर जी ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अपने पास रख लिया है, उन्हीं को ठाकुर। कहां तक कहें, रावण भी भगवान का द्वारपाल ही आया है। जय विजय, कुंभकर्ण और रावण, एक भी कैरेक्टर नया नहीं होता, सब वैकुंठ से ही आते हैं भगवान की लीला में। तो मानव देह प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद रखी है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। लेकिन हम यहां आकर के जब अपने कल्याण की बात नहीं सोचते तो ठाकुर जी बहुत दुखी होते हैं। अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, क्यों अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों अग्निहोत्र धारण कर रहे हैं, क्यों मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, क्यों इतने नियम। आज हमने अपने सुबह शिष्यों को कितने नियम बता दिए। बाद में मैं खुद ही डर रहा था पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, पर मन में आया कि अभी तो और भी बताने हैं, ये तो थोड़े ही बताए हैं, पर सब करेंगे। क्यों? सीधी बात, उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? गिरधर लाल जी की प्रसन्नता। उद्देश्य क्या है? श्री राधारमण लाल जी की चरण सन्निधि। और उस उद्देश्य के लिए हमें जो करना पड़े हम सब करेंगे। इस संसार में आकर के विषय भोग नहीं ना, इन सब के लिए नहीं आए हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ठाकुर जी कहते हैं इस संसार में सबसे मुश्किल है मानव शरीर प्राप्त करना। और यदि तुम मानव हो तो अपनी कमर ऐसे थपथपाओ, बोले बेटा बहुत लंबी यात्रा करके ठाकुर जी को बड़ी याचनाओं से मना करके तू मानव बना है। और भगवान कहते हैं मानव बनने के बाद नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। मानव देह मिल जाने के बाद इस मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इससे कैसे अपना उद्धार करना है, ये बताने वाले सदगुरु मिल जाएं तो भगवान कहते हैं 4 चांद लग गए। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि गुरु रूपी केवट मिल गया है तो संसार रूपी सागर से पार कर देगा। गुरु कैसा हो? बोले जो स्वयं भी भगवत सेवा में लीन रहता हो, स्वयं भी भगवत भाव में रहता हो, स्वयं भी प्रेम भाव में रहता हो, स्वयं भी ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में निपुण हो और आपको भी वही भाव देने की प्रयास कर रहा हो, ऐसा गुरु यदि मिल जाए तो भगवान बोले अब तो तुमको कल्याण कराने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर भगवान क्या कहते हैं, जब देह मिलता है उसको एक सदगुरु मिलते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका सहायक बन जाता हूं व्यक्ति का। भगवान तो कहते आप क्या करते हो? बोले मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। मैं अनुकूल हवा बन के बहने लगता हूं। अनुकूल हवा का मतलब क्या होता है? एकादशी है, ध्यान से सुनना, एकादशी है और पूरे दिन आपका अन्न खाने का मन ही नहीं हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है। आप दत्त धाम आए हो लेकिन यहां की सब व्यवस्थाओं में भी अति राजी हो, अति प्रसन्न हो तो मतलब ठाकुर जी अनुकूल है। मैंने बहुतों को देखा, कईयों को मैं परखने के लिए कुछ कर भी चुका हूं लीला ऐसी कि उनको संग लेके आया परिकर के रूप में, विचलित हो गए 3-4 दिन में, महाराज जी अब जा रहे हैं हमसे, अब नहीं रह पा रहे, त्रिकाल स्नान और ये सब कैसे करें, अब देह हमारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। समझ आ जाती है कि ठाकुर जी अनुकूल नहीं है इनके लिए। मुक्ति धाम जैसे क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम जैसे क्षेत्र, दत्त धाम जैसे क्षेत्रों पर नियमित रूप से रह लेना और मुख पर शिकन ना आने देना, इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है, आपके देह को विचलित होने नहीं दे रहे हैं। दोपहर में मैं गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा था। पहले तो मैं नहीं जाता था गाड़ी से, पर हमको बहुत सारे कांटे वांटे लग गए पैर में, इसलिए गाड़ी से जा रहे हैं। तो पहले तो हम यहीं जाते थे नीचे सामने, पर यहाँ भीड़ बहुत रहती तो अब आगे जाते हैं। तो गाड़ी से जा रहा था तो जब गए तो वहां टेंट लगाए ना, इतनी तेज धूप में इतने सारे बालक अंदर पौड़े थे
और मैं देखने का प्रयास कर रहा था कि इनके मुख पर शिकन तो नहीं है। वो सब बड़े प्रसन्न, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और दो चार तो होंगे थोड़े से परेशान भी, लेकिन लगभग ज्यादातर प्रसन्न थे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल हैं, ठाकुर जी को अनुकूलता है, ठाकुर जी को इस पर कोई कष्ट, आपको कष्ट नहीं हो रहा है धाम में आके, भक्ति में आके, तप में आके, तो समझो ठाकुर जी अनुकूल हैं। अब बद्रीनाथ की भीषण ठंड में जाकर के हम सोचते हैं यार यहाँ कोई तपस्या कैसे कर लेता होगा। जिसके प्रति ठाकुर जी अनुकूल रहते हैं वो कर लेता है, और जिसके प्रतिकूल हैं वो वापस लौट जाता है। वृंदावन जाकर के भी छोटी गलियां दिखाई दी, गंदगी दिखाई दी, ब्रजवासियों का लड़पन दिखाई दिया, तो समझो ठाकुर जी प्रतिकूल हैं। लेकिन वृंदावन जाकर के भी छोटी गलियां, ब्रजवासियों का व्यवहार और जो कुछ भी था वो सब भी इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया, तो समझो ठाकुर जी अनुकूल है। आपको दोष नहीं दिख रहा है, गुण ही गुण दिख रहे हैं, तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। भगवान कहते हैं कि मानव देह मिला, सदगुरु मिले, मेरी कृपा अनुकूलता मिली, इन तीनों के मिलने के बाद भी वह व्यक्ति यदि जीते जी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, तो ऐसे व्यक्ति की शरीर में आत्मा जकड़ करके अपनी आत्महत्या कर लेती है। उस व्यक्ति की आत्महत्या मानी जाती है जो मानव देह प्राप्त करके भी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता, मेरा दर्शन नहीं कर पाता। मतलब बिना हरि दर्शन किए अगर हम संसार से चले गए, वो वास्तविक आत्महत्या मानी जाएगी। हमने अपनी आत्मा को शरीर में घोट करके मार दिया। क्यों? इस आत्मा को कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कराया, उनका अनुभव नहीं कराया। इसलिए नित्य प्रति, चाहे आप धन कमाइए, खूब धन कमाओ, मेरे सवरे भाई बहन जितने यहां बैठे, खूब धन कमाओ, और इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि एक समय आने पर 2 मिनट में सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ हमारे संग भक्ति पथ में चलना, सब कथाओं में। और जो धन कमाया है, जो धन कमाया है, उससे आगे के जीवन में केवल भजन में लगाइएगा उसको। अभी युवा हैं, ज्यादातर सब युवा बैठे हैं, किसी की 20 वर्ष उम्र है, 25 वर्ष उम्र है, 30 वर्ष उम्र है, 45 वर्ष तक तो धुआंधार कमाओ, 50 मान लो, चलो 50 तक कमाओ, और उसके बाद यहीं हो लेना संग में। आप 50 के हो गए तो मैं ज्यादा बड़ा थोड़ी हूं, 8 साल बड़ा हूं आपसे, जो 20 के हैं उनसे, तो हम भी 60 के हो जाएंगे, और संग में ही खूब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, एक निष्ठ होकर के आनंद करेंगे। मैं वक्ता बनूं तुम श्रोता बनो, 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 वक्ता बनूं तुम श्रोता बनो। हो भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, वो तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना, तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना। फ्यूचर प्लान्स बनाइए अपने, टारगेट रखो, इतनी कमाई करनी है, और फिर क्या करना है? हो गिरिराज वास में पाऊं, व्रज तज कहीं अनंत न जाऊं, आव गिरिराज वास में पाऊं। बस ऐसे ही हो जाओ। हम भी इसी प्रयास में लगे हैं। एक बार आएंगे दत्त धाम में, कभी नहीं बोल रहा मैं, इतना ही रहने दो। आऊंगा यहाँ पे कभी, खूब लंबे समय तक रहेंगे, खूब कथा सुनाएंगे, अपना अनुष्ठान भी करेंगे। महाराज जी ने सामर्थ्य दे दी, बस हमको लगना है। तो हमारी महाराज जी से बात हो रखी है, मास कथा तो हम कर चुके, अब अगली हमको, अभी व्यस्तता के कारण 15 दिन ही दे पा रहा हूं मैं। महाराज जी बोले अभी चातुर्मास कथा रह गई है आपकी 4 महीने की, चातुर्मास कथा भी करनी है, और फिर उसके बाद संवत्सर कथा भी करनी है। संवत्सर कथा का मतलब 1 साल तक 365 दिन की कथा, और ये भैया यहीं हो सकती है, दुनिया में और कहीं तो नहीं हो पाएगी। दुनिया में पहली बार ऐसे आयोजक यजमान देखे हमने जिन्होंने 3000 आने वाले वैष्णवों के खाने पीने, रहने सहने सबकी व्यवस्था की। इतने सारे बालक आए, सबकी व्यवस्था की, और बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं। मेरे पास बार बार सब गुरुजी जन आएंगे, कुछ ऐसे कर दें, ऐसा कर लें, ऐसा। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बाहर सा लग रहा है, मैं बोल देता हूँ सब बालक अपने आप रुक जाएंगे कहीं पे, यहाँ बस सुबह के सत्र में आ जाएंगे। बोले नहीं, दत्त धाम की ओर से सबकी व्यवस्था होगी।
सदा दत्त प्रभु से। आज हमने आप लोगों को कई वैष्णव वैसे तो यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, पर विशेष रूप से जो बुलाए गए हैं 3 दिन के लिए रामानुज दास और दासी, आप सबका हमने श्री दत्त प्रभु से संबंध भी करा दिया है। अब दत्त धाम आपका घर है, आते जाते रहिएगा। यहाँ पे कभी कभी आ जाया कीजिएगा। और आके क्या करना है, पड़े नहीं रहना है। यहाँ पे आके जो सेवाएं हैं, महाराज जी से पूछना हमें कुछ सेवा बता दीजिए। महाराज जी 2 दिन की छुट्टी थी, सोचे कहाँ जाएं, तो हम यहीं आ गए। कहीं नहीं जाएंगे, गोदावरी त्रिकाल स्नान करेंगे। 2 दिन ही त्रिकाल स्नान करो, मौन रहो, 2 दिन का पूर्ण मौन ले लो, बिल्कुल उठाना ही नहीं, फोन मौन रहना है। महाराज जी से आज्ञा ले लेना और गुरु मंत्र जो प्राप्त हुआ उसका खूब जप करना, दत्त प्रभु की सेवा करना, मार्जन करना, जो भी 2 दिन यहाँ बढ़िया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब जब अवसर मिले आ जाया करो। महाराज जी खूब प्रेम से आपको स्वीकार करेंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि मानव देह बहुत मुश्किल से मिलता है बंधुओं, मिल गया है तो शुक्र मनाइए, और इसको प्राप्त करने का जो पूर्ण साफल्य है भगवत प्राप्ति और अपना कल्याण, वो हमें करना है। तो श्री परमानंद दास जी ने इस पद में 9 वस्तु मांगी। पहला बात मानुष जन्म, और मानुष जन्म के साथ क्या मांगा, और हरि सेवा। दूसरा गिनती करते जाइएगा, मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरा क्या मांगा, ब्रज वसिवो दीजो मोहे सुलभ, ब्रज का वास। चौथा क्या मांगा, श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो। अब इसमें तो वैसे वल्लभ कुल यानी पुष्टि मार्गी है, क्योंकि परमानंद दास जी पुष्टि मार्गी हैं। वल्लभ कुल का मतलब है भगवान श्री वल्लभ हैं, और उनके जो भी कुल हैं, चाहे वो रामानंदी परंपरा हो, रामानुजी परंपरा हो, गौड़िया वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो हमारी निम्बार्क परंपरा हो, हरिदासी परंपरा हो, हरिवंशी परंपरा हो, किसी भी परंपरा में मेरी दीक्षा हो। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहूं। कितने हो गए, 5। मानुष जन्म, हरि सेवा, व्रजवसिवो, वल्लभ कुल को चेरो और वैष्णव जन को दास। भक्तों का, संतों का, वैष्णव जनों का मैं दास रहूं। यमुना जल नित्य प्रति नहाऊं। 6वां मांगा, यमुना जल मेरे को दर्शन और स्मरण और स्नान को प्राप्त हो। 7वां मांगा, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं। मन से, वाणी से और अपने कर्मों से केवल कृष्ण का ही रहूं। और कितने हो गए, 7। 8वां क्या मांगा, श्रीमद् भागवत श्रवण सुनू नित, श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण करूं। 8वां ये मांगा। और अंतिम क्या मांगा, परमानंद दास यह मागत नित निरखूं, कब हूं ना अघाऊं। मेरे नेत्र कभी अघाए ना नाथ, कभी कभी भरे ना आपको देखते हुए। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। आहा, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद, बिन देखे हूं विवश भई हूं, बिन देखे विवश भई हूं। रोम रोम सब बार, रोम रोम सब बार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं। आहा, आपने जब ये मांगा कि हे ठाकुर जी मुझे ये दे दीजिए, तब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा चलो परमानंद दास अब तुम्हें व्रज ले चलते हैं। और श्री परमानंद दास जी अपने गुरुदेव वल्लभाचार्य जी के साथ व्रजमंडल जा रहे हैं। रास्ते में कन्नौज पड़ा, जो इनकी जन्मभूमि थी। कन्नौज के आते ही आपके मन में एक इच्छा प्रकट हो गई कि जन्मभूमि है, एक बार एक रात्रि का यदि अवसर मिले तो महाप्रभु जी यहां विराजे। और आपने मन में सोचा ही था, तो महाप्रभु जी ने कह दिया, अरे ये तो कन्नौज परमानंद दास की जन्मभूमि है। परमानंद दास जी बोले, जी जी गुरुदेव। बोले तो फिर आज रात यहीं रुकते हैं, चलो। और आप अपने घर गुरुदेव को ले गए, और वहां खूब आपके परिवारीजन, इष्ट मित्र जन सब ने आकर के महाप्रभु जी का दर्शन किया। तत्पश्चात प्रसाद आदि पाने के बाद आपसे महाप्रभु जी ने कहा कुछ पद सुनाओ। तो पता नहीं कैसे श्री परमानंद दास जी के चित्त में विरह का पद आ गया, और आपने श्री विरह का पद गाया। हरि तेरी लीला के सुधियावे, हरि तेरी लीला के सुधि, हरि तेरी लीला के सुधियावे, हरि तेरी लीला के सुधियावे। कमल नयन मनमोहन मूरत, कमल नयन मन मन चैत्र बनावे, मन मन चैत्र बनावे।
लीला की सुधिया हरि तेरी लीला की सुधिया एक बार जही मिलत मया करी एक बार मिलत माया सो कैसे बिसरावे सो कैसे बिसरावे मुख मुस्कान बंक अवलोकन मुख मुस्कान बंक अवलोकन हे मुख मुस्कान बंक अवलोकन मुख मुस्कान बंक अवलोकन चाल मनोहर भावे श्याल मनोहर भावे हरि तेरी लीला की सुधिया हरि तेरी लीला की सुधिया परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी ऐसे विरह गवावे ऐसे विरह गवावे हरि तेरी लीला की सुधिया हरि तेरी लीला की सुधिया आपने जैसे ये पद गाया, इस पद को सुनते ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज मूर्छित हो गए, ठाकुर जी के विरह में मूर्छित हो गए। नित्य ठाकुर जी का दर्शन करने वाले, नित्य ठाकुर जी को अपने सन्मुख देखने वाले आचार्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य मूर्छित हो गए। और कोई 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए नहीं, 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। 3 दिन तक आपको होश नहीं आया। परमानंद दास जी तो बड़े व्याकुल हो गए, अरे मैंने ऐसा पद क्यों गाया, मेरे गुरुदेव ऐसे हो गए। तब 3 दिन बाद जब मूर्छा टूटी, उस दिन परमानंद दास जी ने संकल्प ले लिया, आज के बाद मैं विरह के पद नहीं गाऊंगा। और आपने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, अब परमानंद दास जी के चरित्र में पद ज्यादा है, बहुत पद गाए हैं, आपने फिर एक पद गाया, विमल यश वृंदावन के चंद को, विमल यश वृंदावन के चंद को, कहा प्रकाश सोम सूरज को, का प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोविंद को, जो मेरे गोविंद को, कहती यशोदा और अन्य आगे, कहती यशोदा और आगे, वैभव आनंद कंद को, वैभव आनंद कंद को, विमल जस वृंदावन के चंद को। परमानंद दास जी कह रहे हैं, बोले भगवान, गोपियां उल्हाना लेकर के पहुंच जाती हैं और नित्य यशोदा मैया शिकायत करें, मैया तेरो लाला देख हमारे घर में जाए के बछड़ा बच्चियां ने खोल के भाज गयो, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। कोई दूसरी गोपी आई के कहे, मैया देख अपने लाला समझा ले, जो चोरी करने लगो है, माखन खावे, दूध खावे, दही चुरा चुरा के खा जाए हमारे घर को। अरे मैया ने अपने घर को दूध दही बढ़िया सो निकारे करो, तुम्हारो लाला पराये घर में जाए करके चोरी करे। कोई गोपी आई करके कह रही है, मेरे बालकन को नोच के भाग गए हो। कोई गोपी आके कह रही है, मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर पिल्ला ने बैठा के भाग गए हो। पिल्ला जाने, ग्राम सन्न के बालक। एक दिन यशोदा मैया बोली, लाला इन सब गोपियों को मुंह बंद करनो मुए, इन सबन को बड़ा अवसर मिल गयो तेरे बारे में कहवे को। ये आया है करके मोसो तेरी इतनी शिकायत करें लाला, मुझको अवसर चाहिए, काउदना कछु ऐसो करके दिखा लाला कि इन गोपियों को मैं दिखा दूं कि देखो मेरो लाला। ठाकुर जी बोले, मैया तू चिंता मत कर, प्रतीक्षा कर, तेरो लाला ऐसा अवसर देखो, ऐसा अवसर देखो। मैया तो को ना बोलनी पड़ेगी, पूरा विश्व तेरे लाला को यश गावेगो, तू प्रतीक्षा कर बस। मैया लाला तेरे पाम पड़ू, चोरी छोड़ दे। बोले, मैया अभी तो ना छोड़ूंगा, जब तक अवसर ना आ रहा तब तक तो करन दो। मैया ने गणपति भगवान बिठा दिए, गणपति जी से बोली, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो। लेकिन ठाकुर जी ने चोरी नहीं छोड़ी। तो एक दिन मैया बोली, लाला तू चोरी छोड़ दे, मैंने गणेश जी के लड्डू के भोग बोल रखे हैं। बोले, मैया
चोरी छोड़ूंगा वाके बाद लड्डू को भोग लगावेगी? बोले हाँ। बोले ना, पहले लड्डू को भोग लगा, फिर गणेश जी आके चोरी छुड़वाएंगे मेरी। 1.25 मन लड्डू भोग मंगाए। ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा आमंत्रित कर दिए, मधुमंगल, श्री दामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सबरे बुला लिए। बोले कहा, बोले आज 1.25 मन लड्डू आ रहे हैं घर पे। बोले वो तो गणेश जी के। बोले गणेश जी थोड़ी पामेंगे, हम ही पामेंगे। यशोदा मैया ने सामने 1.25 मन लड्डू रख दिए, गोदी में लाला बैठे, मधुमंगल, श्री दामा सब बैठे हैं। मैया बोली तुम काहे को आए हो? बोले मैया चोरी हम भी तो करें, गणेश जी के हम प्रणाम कर लेंगे तो हमारी चोरी छूट जाएगी। ठीक है। मैया ने बढ़िया सुंदर लड्डू पधराए और हे गणपति बप्पा आंख बंद करके प्रणाम करने लगी, कोई स्तुति पाठ आदि करने लगी। इतने में ठाकुर जी और सबरे सखा उठे, गणेश जी के सामने थे, भोग जो लग रहा है उसी में से लड्डू उठा उठा के खा गए। एक एक दो दो चार चार मुंह में भर लिए सब अपने, बंदरन में लुटाई दिए। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति, बंदरों में लुटा दिए। मैया की जब तक स्तुति पूरी भई तब तक तो सपा सट चट है गई पूरी थाली। और ठाकुर जी हाथ जोड़ के बैठे, अरे लाला सबरे लड्डू कहां चले गए? मैया जाकू भोग लगाया वही खा गए हो। अरे हम ये गणेश जी थोड़ी पाक। अरे मैया देख तो सही। सोई ठाकुर जी उठ के गए, गणेश जी के पेट पे हाथ धर के बोले देखो लंबोदर सबरे लड्डू यहीं में धरे भीतर। मैया मैं और तू तो आंख बंद करके बैठे, जो सूंढते सबरे लड्डू उठा उठा के खाए गए। गणेश जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े सुख में आ रहे हैं, जय जय कैसी लीला कर रहे हैं। मैया बोली लाला तू सुधर जा, बस तेरे हाथ पांव जोड़ रही हूं, तू सुधर जा। ठाकुर जी बोले मैया सुधर जाऊंगा। बोले मुझको अवसर दे दे इन गोपिन के आगे बोलवे को, मैं काउदना कह दूंगी देखो मेरो लाला। और अवसर आया इंद्र मान मर्दन का। गोवर्धन पूजा कराने के लिए जब ठाकुर जी गए और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। और इतने बड़े गिरिराज पर्वत को जब ठाकुर जी ने धारण किया, ब्रजवासियों ने छड़ी लगा दी। ठाकुर जी ने कही छड़ी क्यों लगाई? बोले गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, छड़ी हटा देंगे तो। ठाकुर जी बोले तो मैं अपनी उंगली हटा लूं? बोले हटा लो। ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी तो सबकी छड़ियां टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। अंत में यह प्रमाणित हो गया कि लाला की ही उंगली पे गिरिराज जी टिके। मैया ने की ठाकुर जी बोले मैया यहां पे आ, इतकू आ। मैया बोली हाँ लाला देख तेरे लाला ने 7 कोस लंबो छोड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो। मैया कार्य क्रिया तो मैंने बहुत करी, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, पर वो सब क्रिया करते समय ब्रजवासी ने देखो नहीं। पर अब सब देख रही हैं, सबरी गोपी जिनने तो को परेशान किया सब खड़ी हैं यहाँ पे, और मैं गिरिराज धारण करके खड़ा हूं। मैया अब तू बोल। और अब ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया कहते जसोदा और न आगे, कहते यशोदा और न आगे, वैभव आनंद कंद को, वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग, खेलत फिरत गोप बालक संग, ठाकुर परमानंद को, ठाकुर परमानंद को, विमल जस वृंदावन के चंद को, विमल जस वृंदावन। अरे हमारे नाना जी सुनायो करते कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, वाके बाद में सबरी ब्रजवासी गोपी जो है काएं अपनी छोरी इनको संबंध लेके आ गई लाला के काजे। और यशोदा मैया के द्वार पर बड़ी बड़ी गोपी खड़ी हैं अपनी छोरी ने लेके, मैया हमारी लाली को बहू रूप में स्वीकार करो। ऊपर अटारी पे ठाकुर जी खड़े हैं और खिड़की से मैया या कीते ना करूंगो। बोले क्यों? मैं कारी बहू कारो, अमावस्या में खो जाएंगे दोनों। मैया या कीते ना करूंगो क्यों? वो खुड्डी है, खुड्डी मतलब जिसके दांत नहीं होते। ठाकुर जी का महाराज ऐसा यश हो गया है, गिरिराज जी उठाने के बाद तो ठाकुर जी स्टार बन गए ना ब्रजमंडल में। मधुमंगल श्रीदामा तो पूरे दिन एक किताब लेके चलते हैं। बोले क्यों? ठाकुर जी की पधरामनी होती है घर घर में, हमारे घर कब आएंगे प्रसाद पावे लाला। तो मधुमंगल सीतामा कहें कहा बनाओगी पहले ये बताओ। तो गोपी बोले हम मोहनथार बनाएंगी, मेवा बाटी बनाएंगी, काजू की कटली बनाएंगी, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये तो वानू बनाई, कछु अलग बनाओ। बोले कहा बनाए? आम के पकौड़ा बनाओ। आप लोग हंस रहे हो, आम के पकौड़ा बनते हैं। और जब आम मनोरथ होता है ना ठाकुर जी का, सब आम की सामग्री, आम की पूड़ी, आम की सब्जी, आम को अब कैसे बनते हैं तो ठाकुर जी जाने। एक बार एक मनोरथ में मैं भी सम्मिलित हुआ था, आम का मनोरथ, सब कुछ आम का, और ठाकुर जी पाते हैं। तो विमल यश वृंदावन के चंद को, इस पद को सुनकर के श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मन में थोड़ी सी शांति हुई, आप हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। तब आगे की यात्रा पर गए, वृंदावन पहुंचे। पहले गोकुल गए, श्री यमुना जी का दर्शन करके महाप्रभु जी ने यमुना जी का यश परमानंद जी से गाने को कहा। कलिंद कली
कलमश हरनी। परमानंद दास जी ने श्री यमुना जी का सुंदर पद गाया और यमुना जी को प्रणाम करते ही परमानंद दास जी की दृष्टि ही बदल गई। वो जहां देख रहे हैं वहीं लगता है कि इस वृक्ष के पीछे श्याम सुंदर, उस पर्वत के पीछे श्याम सुंदर, इस गली में श्याम सुंदर। यमुना जी को प्रणाम करते ही परमानंद दास जी कह रहे हैं कि उनको जहां देख रहे हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगे। गोकुल की गली गली में ठाकुर जी का अनुभव होने लगा। आज ये स्थिति है, लोग बाग राधा रमण जाते हैं, राधा वल्लभ जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं, यमुना जी नहीं जाते, प्रणाम नहीं करते। हमने बार बार कहा वृंदावन के पंचायतन हैं, रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम और यमुना जी को प्रणाम और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। ये पंच प्रणाम पहले करो, उसके बाद किसी मंदिर में जाओ। ये अधिकार प्रदान करते हैं व्रज को देखने का। इनको प्रणाम किए बिना कैसे आप इनको प्रणाम नहीं करते, इसलिए दोष से दर्शन करते हैं, दोष आ जाता है दर्शन में। आहा, आपने जाकर के नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, खूब सुंदर नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन करके आपने वहां पर भी खूब सुंदर सुंदर भाव पद गाए। तत्पश्चात गुसाई जी ने आज्ञा की कि अब आप गोवर्धन चलो और श्री गोवर्धन जाकर के जब आपने निकुंज नायक भगवान, बंधुओं श्रीनाथ जी के बहुत सारे नाम हैं, मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्रीनाथ जी नाम अब ज्यादा प्रचलित हो गया, पर जब ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रकट हुए तब आपका सबसे पहला नाम देवदमन, नागदमन और इंद्रदमन, ये 3 नाम थे। फिर आपका अगला नाम पड़ा गोवर्धन राय, फिर उसके बाद आपको लोग बोलने लगे निकुंज नायक भगवान और फिर श्रीनाथ। तो अनेक नाम हैं उनके, लेकिन उनका एक बहुत सुंदर नाम है निकुंज नायक लाल। परमानंद दास जी ने जाकर के उनका दर्शन किया, ठाकुर जी ने सुंदर दर्शन करा करके परमानंद दास जी को स्वीकार किया और अपनी निज लीलाओं का दर्शन कराने लगे ठाकुर जी। एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी आए, तो उस राजा ने आकर के मंदिर के अधिकारी कृष्णदास जी से कहा कि हमारी रानी जो है उसको दर्शन की अभिलाषा है। बोले करवा देंगे। बोले लेकिन उसकी इच्छा है कि वो जब दर्शन करे तब कोई और नहीं होना चाहिए, बड़ी रानी है, बहुत सुंदर है, लोग उसको देखने लगते हैं, उसको थोड़ा अटपटा लगता है, उसको एकांत में दर्शन करना है, सबको मंदिर से निकाल दो। कृष्णदास जी थोड़े से दुखी तो हुए, बोले ठीक है दर्शनार्थियों को रोक देंगे। पर जैसे ही वो रानी भीतर गई तो परमानंद दास जी बैठ के पद गा रहे थे, तो उसने इशारा किया इनको भी निकालो बाहर, कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेली दर्शन करूंगी, रानी हूं मैं। कृष्णदास जी ने परमानंद दास जी से भी कहा कि अब आ जाओ, अभी बड़े घर के राजा रानी है, नहीं मानेंगे बात तो कुछ गलत करेंगे। परमानंद दास जी पद गाते गाते जब उठ गए, ठाकुर जी को क्रोध आया और रानी अकेली खड़ी है, ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। इतने में ही ठाकुर जी एक रूप से तो उसके सामने खड़े थे और एक रूप से छोटे से ग्वारिया बन करके और गली से बाहर निकल के गए और मुख्य द्वार पे जहां पे 2-2.5 हजार वैष्णव दर्शन के लिए खड़े थे, जाके वहां की किवाड़ खोल के आए गए और सबरे वैष्णव को आ जाओ गोस्वामी जी ने आज्ञा कर दी, भीतर जाके दर्शन करो। इतनी भीड़ हो गई कि रानी सबके नीचे दब गई। रानी ढूंढने से नहीं मिले, कहां चली गई, स्टैम्पेड जैसा हो गया वहां पर, भगदड़ मच गई। तब जाकर के ढूंढी तो महाराज दर्शनार्थियों के नीचे दबी पड़ी थी। सूरदास जी जोर जोर से हंस रहे थे। तो परमानंद दास जी बोले आप हंसे क्यों, अरे तो कितनी बड़ी घटना हो जाती, रानी पधार जाती। सूरदास जी बोले अरे परमानंद दास तुमने देखी नहीं लीला क्या हुई। बोले क्या हुई। बोले तुम गा रहे थे भीतर बैठ करके और श्री ठाकुर जी को बड़ा प्रसन्नता हो रही थी और तभी यानी आए करके ये नियम बनाई दियो कि सब बाहर निकलो, तुमको भी। तो ठाकुर जी ही ग्वारिया बन के गए। अभी वल्लभाचार्य जी सबसे पूछ रहे मैंने तो आज्ञा करी नहीं द्वार खोलने की, कौन ने द्वार खोल दिए। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वाने खोलो वाने खोलो वाने खोलो। अंत में पता नहीं चल रही है, द्वार तो श्री श्रीनाथ जी ही खोल करके आए हैं। और देख वो रानी सबरे दर्शनार्थ दिन के नीचे दबी पड़ी है। ये लीला का अनुभव करके परमानंद दास जी बलैया ले लेंगे, जय हो मेरे लाला, कितने प्यारे हो, कैसी कैसी लीला करते हो आप। तो आज भी ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाएं होती। गोवर्धन में आप विराजमान हो गए, आपने एक दिन सुरभि कुंड पर आप रहते थे, आज भी परमानंद दास जी की भजन कुटी सुरभि कुंड पर है। तो एक दिन सूरदास जी, कृष्णदास जी और कुंभन दास जी सब परमानंद दास जी से मिलने के लिए, नए नए आए थे ना गोवर्धन में, तो मिलने के लिए गए। आप वहां बैठे थे, सब अपने अपने मन के भाव सुना रहे थे। तब सूरदास जी ने कहा आज कोई लीला दर्शन कराओ ना। परमानंद दास जी बोले दोपहर का समय हो रहा है, ठाकुर जी गौचारण करने के लिए गए हैं। बोले गौचारण में कैसी लीला हो रही है, जरा उसका अनुभव तो कराओ। तब आपने एक सुंदर पद गाया और कहा कि दर्शन कीजिए। बोले क्या दर्शन हो रहा है। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल
देवी। को मदन गोपाल ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में